We'll start with the topic, the human eye. As you people said, it is one of the most important human part just to visualize the beautiful sceneries around you. जितनी भी सराउंडिंग है उन सब चीजों को देखने के लिए तुम्हें ह्यूमन आई का होना बहुत जरूरी है. Not just this, but yes, human eye also bring beauty to a person's face. कुछ लोग होते हैं जिनकी आईज का कलर ब्लू होता है, कुछ होते हैं जिनकी आईज का कलर ब्राउन होता है, ठीक है. कुछ लोग होते हैं जिनकी आईज का कलर इनफैक्ट लाइट ग्रीन होता है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन आई की बात करूं तो जो ह्यूमन आई हम लोग देखते हैं वो ऐसी नहीं है जैसी ये अभी आपको डायग्राम में दिख रही है. जो हम देखते हैं वो कुछ इस तरीके से होती है, राइट. ये कुछ इस टाइप की ह्यूमन आई होती है आप सबकी. ये पार्ट है जो चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है. बट इन एक्चुअल द ह्यूमन आई लुक्स लाइक दिस, अ बॉल. यस, it is in the shape of somewhat, you can say that it is in the shape of a sphere. एक sphere की तरह होती है, एक ball की तरह होती है. तो अगर एक sphere है तो उसका कुछ diameter भी होना चाहिए ना. So does that diameter vary? Yeah, you can say that. But see, in adults that diameter is approximately 2.5 centimeters. In front of your eyes जो आप ये fluid देख रहे हो इसको बोला जाता है aqueous humor. Okay. Now just tell me one more thing. If there is a fluid inside my eyes and the white color thing is a fluid, then why don't this fluid comes out? अगर ये fluid है तो ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? तो मतलब मैं कह सकता हूँ इसके आगे एक लेयर लगी हुई है, एक शीट लगी हुई है जो इसको बाहर नहीं आने दे रही, बट वो शीट ट्रांसपेरेंट है. So that is cornea. Exactly. There is a part in the human eye जो कि हम कहते हैं कि it gives color to the eye. तो वो कौन सा पार्ट है जो एक आई को कलर देता है? देखो, जैसे यहाँ पर देखो, इसकी भी XYZ की ये आईज हैं. तो व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर आईज? आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ग्रीनिश, राइट. तो उस ब्लैक स्पॉट को सराउंड किया हुआ है जिसने, उसको बोला जाता है आइरिस. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज आइरिस. बात समझ आई? आइरिस किसे कहते हैं? एंड द ब्लैक स्पॉट दैट यू आर एबल टू सी, जो ब्लैक स्पॉट बिल्कुल बीच में आप देख सकते हो, उस ब्लैक स्पॉट को बोला जाता है प्यूपिल. सबसे पहले अगर बात करूं आइरिस की, आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई दैट ब्रिंग्स कलर टू एन आई. कलर मींस किसी की आईज ब्राउन होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्लूइश होती है, ठीक है. सो आइरिस वो पार्ट है, वो कलर डायफ्राम है जो कि कहीं ना कहीं उसको कलर देता है. इसको एक रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. आप जहां भी नोट कर रहे हैं उधर नोट कर सकते हैं. इसको एक रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है. और ये आपके कॉर्निया के जस्ट पीछे पाई जाती है, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं प्यूपिल की. तो प्यूपिल वो एक ब्लैक स्पॉट है आई में, जैसे आप देख सकते हो. अगर आप इस डायग्राम को भी देखो तो यू विल बी एबल टू सी दैट वो जो आपका ब्लैक स्पॉट है वो अपना साइज कम या ज्यादा कर पा रहा है. वो छोटा भी हो सकता है और वो एक्सपैंड भी कर सकता है अपने आप को. बात समझ आ रही है? और ये ब्लैक स्पॉट का काम पता क्या है आपको? पता है, मतलब अगर आप कोई भी चीज देख पा रहे हो सराउंडिंग में, तो इट इज ड्यू टू द फैक्ट कि जो लाइट उस पे फॉल कर रही है वो तुम्हारी आंखों में जा रही है. तो आपकी जो लाइट आती है ना, आपको पता है वो कौन से पार्ट से अंदर घुसती है आपकी आईज के अंदर? लाइट आपको यहाँ पे फॉल करती है, उसकी वजह से नहीं दिखती. लाइट आपकी यहाँ से अंदर जाती है. तो द गेटवे, और यू कैन से द गेट ऑफ योर आईज, जहां से लाइट एंटर करती है, वो कुछ ये वाला पार्ट होता है. इधर देखिए, यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, ये इतना सा पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये एक गेट की तरह एक्ट करता है. सारी लाइट इस जगह से एंटर करनी है और आपकी ह्यूमन आई के अंदर जानी है, जिससे आप हर एक चीज को देख पाते हो, जज कर पाते हो. सो दिस इज अ स्मॉल गेटवे फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स इनटू योर आई. इस स्मॉल गेटवे को हम लोग प्यूपिल कहते हैं. क्या कहते हैं? प्यूपिल. आई बात समझ में? जब भी विंटर्स के डेज होते हैं, सो वी प्रेफर टू sit like in sunlight, you prefer sitting over there, और वहां पे आप पढ़ना पसंद करते हैं या कोई भी काम करना वहां पे प्रेफर करते हैं. So if you sit for 2 hours or 3 hours in direct contact of the sun, and उसके बाद आप अगर all of the sudden एक रूम में जाएं तो आपको ऐसा लगता है ग्लरिश दिखती है. कभी नोटिस किया आपने? जब बहुत ज्यादा सनलाइट में आप रहो, बैठे रहो, उसके बाद एकदम नीचे आ जाओ रूम में तो आपको ऐसे ब्लर दिखेगा थोड़े टाइम के. ऐसे हमारे साथ स्कूल में भी होता था. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके पीछे प्यूपिल है रीजन. क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ.
एक्चुअल में क्या होता है, ये प्यूपिल जो होता है ना, ये ज्यादा लाइट अंदर नहीं ले सकता, ये अपने काम जितनी लाइट ही अंदर लेता है। तो क्या होता है, जब कभी ज्यादा लाइट होती है सराउंडिंग में, तो ये अपने साइज को कम कर देता है, और इसको साइज को कम करने में मदद कौन करता है, आइरिस मदद करता है। बात समझ आई, लगा पता? और ताकि, क्योंकि मेरे को जितनी जरूरत है उतनी ही लाइट एंटर हो, ज्यादा आएगी तो वो दैट कैन डैमेज माय सेल्स इन द ह्यूमन आई। ऑलराइट, नाउ देयर आर सम केसेस व्हेन प्यूपिल एनलार्जेस इट्स साइज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्यूपिल अपने साइज को बढ़ा देता है। ये जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हो, ये अपने साइज को बढ़ाएगा, गेट अपना खोलेगा ज्यादा, तो मतलब ज्यादा लाइट एंटर करना चाहता है। ऐसा कब होता है पता है, जब आप किसी डार्क रूम में जाओ ना, और आप चीजों को अच्छे से देख नहीं पा रहे हो, और आप कोशिश करते हो ना अच्छे से देखने के लिए, तो एक प्यूपिल क्या करेगा, अपने साइज को एक्सपैंड कर देगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा लाइट एंटर हो पाएगी और आप चीजों को उतना डिस्टिंक्टली पहचान पाओगे। जस्ट अब ये कहानी रही आईज के फ्रंट की। जितनी आईज के फ्रंट की, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ आई। तो फ्रंट व्यू ऑफ आई के हिसाब से मैं आपको जो पार्ट समझा सकता था वो था एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया, प्यूपिल और आइरिस। अब हम उन पार्ट्स पे चलेंगे जो आपको सामने से देखने पे नहीं दिखते, बट एक्चुअल में पीछे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन लेंस। ये लेंस आपको सामने से देखने पे नहीं दिख रहा, बट ये कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमन आई के अंदर प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही। तो इट इज अ कन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस। एक लेंस कितना फोकस करेगा लाइट को, वो डिपेंड करता है उसके फोकल लेंथ पे। ठीक है, और लेंस के डिफरेंट साइजेस होते हैं गाइज। ठीक है, बट यहाँ पर तो एक ही लेंस है, इसका तो सेम ही फोकस होगा। तो फिर अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसे देख सकते हैं? अगर हमारे पास लेंस तो चेंज नहीं कर सकते ना हम, कि अब हमने दूर देखना है, हम एक काम करते हैं लेंस चेंज कर लेते हैं। पास ये लेंस है तो ये एक टिश्यू ही, एक मतलब टिश्यू ही है, मेड अप ऑफ सेल्स, बट ऐसे कहा जाता है कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स का बनता है आपका ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है। बात समझ आई आप लोगों को? अब आप ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं आपके लेंस को यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइनिंग्स जिन्होंने आपके लेंस को पकड़ा हुआ है। इधर देखो ध्यान से, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे लाइनिंग्स ही हैं। 3 नहीं होती, ज्यादा होती हैं, बट ऐसे मतलब आपको बता रहा हूँ, लाइक इट्स काइंड ऑफ दीज लाइनिंग्स जिन्होंने आपके इस लेंस को पकड़ के रखा हुआ। वेल, दोज लाइनिंग्स आर कॉल्ड एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या कहा जाता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये आई लेंस है, मान लो ये मेरा आई लेंस है, ठीक है, तो अगर मुझे इसको यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ के रखना है, ठीक है, तो क्या मेरी इन फिंगर्स की जरूरत पड़ेगी इसको इस तरीके से हेल्ड करने में? राइट? अदरवाइज ये अगर एक फिंगर पे भी होगा तो इस तरीके से आगे पीछे जा सकता है। सो आई जस्ट वांट कि सामने से लाइट आनी है तो इसको ऐसे होना चाहिए एकदम। तो दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो मतलब एक आई लेंस में आप पाते हो, जो कि आपके आई लेंस को होल्ड करके रखता है, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। आफ्टर दो सस्पेंसरी लिगामेंट्स यू कैन सी, यहां देखिए, यहां पर कुछ एक मसल्स टाइप हैं जिन्होंने आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा हुआ है। कैन यू सी दीज मसल्स? वेल, इन केस ऑफ आईज these muscles are called as ciliary muscles. क्या नाम है इनका? हम इनको ciliary muscles के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ciliary muscles अगर आई लेंस के साथ ही आप देख सकते हो एसोसिएटेड है, तो इसका वर्क भी कुछ ऐसा ही होगा जो आई लेंस को मतलब हेल्प करता होगा। अब जैसे अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, यहाँ आपके पास अगर एक कोई पेज है, आपने इस पेज पे जो लिखा है अगर वो पढ़ना है तो आप इसको बहुत पास से पढ़ेंगे, राइट? तो जब आप किसी चीज को बहुत पास से पढ़ते हैं तब आपका आई लेंस जो है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। और अगर आप एक क्लासरूम में लास्ट बेंच पे हैं और आपको बोर्ड पे टीचर क्या लिख रहा है या क्या है वो पढ़ना है, तो तब आपके आई लेंस जो है वो टोटली डिफरेंट वे में वर्क करता है। जैसे ही आप एक स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन करते हो, दैट मींस व्हेनेवर यू आर ऑब्टेनिंग अ रियल इमेज, ठीक है, ऑन द स्क्रीन, सो दैट इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। आपका लेंस के बाद जो वो स्क्रीन है जहां पर इमेज आपकी ये उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड एज रेटिना। उस स्क्रीन का नाम होता है रेटिना। ठीक है, ये पीछे की जितनी साइड है इसको रेटिना बोलते हैं। समझ आ गया आपको? यस, इज इट क्लियर? ठीक है, Yes. इस पे आपकी इमेज जो है वो ऑब्टेन होती है। गॉट इट? अब आप एक चीज देख सकते हो, ये जो आपका आई लेंस है, आई लेंस से रेटिना के बीच में कुछ गैप है,
Yes, ये sir. आप एक गैप सा देख रहे हो, एक आपका आईलेंस और आपके रेटिना के बीच में, ये एम्प्टी नहीं होता है। यहाँ पर भी एक फ्लूइड होता है। जैसे शुरुआत में आपकी आईज के सामने वो व्हाइट कलर का फ्लूइड आप देख सकते हो, वैसे ही फ्लूइड अभी भी होता है आपकी आईज में, जस्ट बिहाइंड योर आईलेंस एंड इन फ्रंट ऑफ योर रेटिना। सो वो जो फ्लूइड होता है उसका नाम क्या होता है? विट्रियस ह्यूमर। क्या नाम होता है? विट्रियस ह्यूमर। जैसे फ्रंट में जो होता है उसका नाम होता है एक्विस ह्यूमर, इस वाले का नाम होता है विट्रियस ह्यूमर। ऑप्टिक नर्व्स, यस। नाउ व्हाट हैपेंस, अब मैं आपको बताता हूँ जहां पे मैंने वो छोड़ा था पार्ट, कि आप जिस भी चीज को देखते हो उसकी इमेज आपके रेटिना पे, यानी कि आपकी ह्यूमन आई की स्क्रीन रेटिना पे इन्वर्टेड बनती है। तो कैसे हमें कोई चीज एकदम सीधी दिखती है? उसका रीजन है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू आप जो भी चीज देखते हो, चाहे वो इन्वर्टेड है, वो ब्रेन तक जाती है। ठीक है, आपकी ह्यूमन आई के बिल्कुल एंड पे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस स्लाइड में देखो, ये आप देख सकते हो, ये कुछ नर्व एंडिंग्स दिख रही हैं आपको, यहाँ देख सकते हो नर्व एंडिंग्स। इसके बिल्कुल मतलब इस पॉइंट के आगे ऑप्टिक नर्व Yes, होती sir. है आपकी। ठीक है, दीज ऑप्टिक नर्व्स कैरी द मैसेज फ्रॉम योर ह्यूमन आईज टू योर ब्रेन। तो अगर आप किसी चीज को इन्वर्टेड, किसी चीज को क्या, हर चीज को आप इन्वर्टेड देखते हैं, बट वो मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है और वो ब्रेन आपको उसको करेक्ट वे में करके समझाता है और वही चीज दिखाता है। बात समझ आई है ना? अब एक और चीज सुनिए बहुत ध्यान से, ऐसी चीजें जो बच्चे कई बार उसको छोड़ देते हैं, बट हमने छोड़ना नहीं है, वो है आपका जो रेटिना होता है ना गाइस, आपका जो रेटिना होता है वहां पर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। यहां पर नहीं लिखा है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, आपके रेटिना पर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से पहली टाइप के सेल्स को बोला जाता है रॉड सेल्स और दूसरे टाइप के सेल्स को बोला जाता है कोन सेल्स। ठीक है, रेटिना पे दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक को बोला जाता है रॉड सेल्स और दूसरे को बोला जाता है कोन सेल्स। अब ये रॉड सेल्स का क्या काम है और कोन सेल्स का क्या काम है, सुनिए ध्यान से। जहां पर भी नोट कर रहे हैं ना, वहां पर नोट कीजिए रॉड सेल्स, दीज आर द लाइट सेंसिटिव सेल्स। क्या होते हैं ये? लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स। एंड जो कोन सेल्स होते हैं आपके, ये तो रॉड सेल्स का हो गया कि ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। ठीक है, तो और कोन सेल्स होते हैं आपके, ठीक है, जो मतलब कि आपका कलर आपके होते हैं ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग। ठीक है, तो कलर सेंसिटिव भी आप इसको कह सकते हैं, लाइक। ठीक है, तो दीज आर द कलर सेंसिटिव सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू पीपल डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्राइट एंड डिम? और फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हो तो मेरा आपको जो पूरा का पूरा मतलब लाइक मेरी इमेज जो दिख रही होगी वो आपको ब्राइट दिख रही होगी, बट आपको मेरा बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है? इज इट ब्राइट और इज इट डल? रॉड सेल्स लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको इंटेंसिटी, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है अलग अलग जगहों पे, उसकी वेरिएशन को समझाते हैं। जैसे अब आपको देखते ही पता चल रहा है ना कि नहीं, सर जहां पर है वहां पर लाइट जो है वो काफी ब्राइट है, बट उनके बैकग्राउंड में जो लाइट है जितनी भी है वो बहुत डार्क सी है। ठीक है, सो आप इस चीज को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो? ड्यू टू द रीजन दैट कि रॉड सेल्स प्रेजेंट है आपके रेटिना पे जो लाइट सेंसिटिव है और वो वर्क कर रहे हैं। देयर इज अ स्पॉट जहां पर आपकी ये ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है ना, वहां पर एक स्पॉट होता है, एक छोटा सा स्पॉट होता है ह्यूमन आई में। उस स्पॉट को नाम दिया जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या नाम दिया जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। इसको ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई भी लाइट इस स्पॉट के ऊपर जाके गिरे ना, कोई भी लाइट अगर इस स्पॉट पे जाके गिरे ना, तो उसकी इमेज नहीं बन पाती है। ठीक है, उसकी इमेज नहीं बन पाती है। एक्चुअल में द ब्लाइंड स्पॉट को अगर डिफाइन करूं, द ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना व्हिच इज insensitive to the light where the optic nerve leaves the eye, because this is the point जहां पर आपकी optic nerves eyes को लीव कर रही हैं। इस पॉइंट पे आपको कोई भी इमेज नहीं दिख पाएगी। कोई भी चीज को तुम देखना चाहते हो, ये रीजन जो होता है लाइट के लिए इनसेंसिटिव होता है। Like a bird on a tree,